हेलो 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 गाइस, आज हम जा रहे हैं देवत गांव पे, जहाँ पे कुछ समस्याएं चल रही है और पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं। तो अभी हम पहुंच रखे हैं सुजई पे। और टाइम की अगर बात करें, लगभग 6:30 या 6 बजे के आसपास का भी वक्त हो रखा है। तो आपको ले चलते हैं देवत गांव की तरफ और दिखाते हैं आपको वहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं। तो चलते हैं। तो साथियों, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर अभी। ये जो गांव है, गांव का नाम है ओड़मत्था। तो देख सकते हैं कितना प्यारा गांव है। और ये यहाँ पर ऊपर पे देख सकते हैं पहाड़ी। तो आज मौसम काफ़ी बढ़िया हो रखा है दोस्तों, हल्के हल्के से बादल हैं। और अभी लगभग सुबह के बज रहे हैं 6:13 हो रखे हैं। तो हम जा रहे हैं देवत की तरफ। तो तनिष्क, कैसा लग रहा है तुम्हें सुबह सुबह? अच्छा लग रहा है घूमने में। तो सुबह सुबह घूमने में बहुत अच्छा लग रहा है तनिष्क भाई को। तो ठंडा कैसा है यहाँ देवलसल से? तनिष्क भाई, है। तनिष्क भाई हमारे हैं देवलसल से हैं, कैसा लग रहा है फिर यहाँ? अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है इनको। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं देवत गाँव पे। तो साथियों, आज है तारीख 25 अगस्त और अभी लगभग बज रहे हैं 6:27। तो ठीक पीछे आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वही है देवत की पहाड़ी। तो यहीं से पत्थर गिर रहे हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ व्यू। तो दोस्तों, ये देखिए, ये यहाँ पे सामने पे मंदिर दिख रहा है आपको। तो यही वो पहाड़ी है दोस्तों, जहाँ से पत्थर आने का वो कह रहे थे। और ये यहाँ पे गांव है। तो दोस्तों, अगर लोकेशन की अगर बात करें, तो जो ये देवत गांव है, देवत गांव आपका पड़ता है, अगर आप जायरदौल से आते हैं या एपीएस से आते हैं तो यहाँ पे खाकर गांव पड़ता है। तो खाकर से जो ऊपर को रोड कटती है, तो यहीं पे ये गांव पड़ता है। तो आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं। साथियों, हम वहीं पहुंच चुके हैं। आप लोग यहाँ स्विमिंग पूल वगैरह पे भी आए होंगे। तो इसी के आगे पे पड़ता है देवत गांव। और सामने आप देख सकते हैं दोस्तों झरना। ये ऊपर से पानी आता है बरसात के टाइम पे। ये बरसाती झरने हैं। वैसे हल्का फुल्का पानी आता है, बट अभी काफ़ी ज़्यादा पानी आ रहा है यहाँ पे दोस्तों। और जो स्विमिंग पूल की मैं बात कर रहा था दोस्तों, वो यही स्विमिंग पूल है। तो इसी से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर है आपका देवत गांव। तो भाई भी फुल लगा है हमारे साथ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे। और देख सकते हैं कितना प्यारा गांव है दोस्तों। ये देखिए। और अगर बात करें स्विमिंग पूल की, तो आप देख सकते हैं ठीक मेरे सामने पर। तो अभी तो उतना गर्म नहीं हो रहा है। गर्मियों में बढ़िया चलता है दोस्तों ये। और ये पानी का बहाव देख सकते हैं दोस्तों। तो स्विमिंग पूल में भी शायद यही पानी आता होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बढ़िया बरसात के टाइम पे पानी काफ़ी बढ़ जाता है यहाँ पे। तो लगभग देवत गांव हम पहुँचने ही वाले हैं। तो दोस्तों, अगर पार्क की बात करें तो किड्स पार्क के नाम से यहाँ पर लिख रखा है। और बच्चों के यहाँ पे खेलने के लिए कुछ छोटे मोटे बना, नदी किनारा आप देख सकते हैं वहाँ पे लिख रखा है। ये देखिए दोस्तों, नदी किनारा। और यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रखी है, अगर आपको बताएं तो G&G स्नूकर क्लब। तो स्नूकर वगैरह आपको पता होगा, जो डंडे से वो गेम खेलते हैं, कैरम जैसा होता है। तो उस टाइप का गेम है। और स्विमिंग चार्जेस अगर देख सकते हैं तो 1 घंटे के 100 रुपये और आधे घंटे के 60 रुपये। और किड्स स्विमिंग 50 रुपये और किड्स प्लेइंग 50 रुपये। तो बच्चों के लिए थोड़ा सस्ता कर रखा है। और ओपनिंग टाइमिंग 10 बजे है और क्लोजिंग 10 है। अब ये टाइमिंग स्नोकर की है, लगभग स्नोकर की होगी जहाँ तक है, क्योंकि 10 बजे तक कौन आएगा। बाकी जिनका है सब चीज़ बढ़िया ही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे दिशा निर्देश भी दे रखे हैं। शराब पीना सख्त मना है, कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले। काफ़ी अच्छी पहल इन्होंने चला रखी है। तो क्या कहना चाहेंगे इस जगह के बारे में? झरना कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। एक बार दिखाने तो के दोस्तों लिए। देख सकते हैं। तो जैसा हमारे छोटे भाई तनिष्क जी ने बताया है, तो इन्हें काफ़ी आनंद आ रहा है इस जगह पे। तो बढ़िया, यहाँ पे देख सकते हैं पूल कैसे खेलते हैं। ऐसी ये इस पे स्टिक होती है, एक बॉल होती है। तो G&G यहाँ पे है। देवत गांव में एंटर कर रहे थे तो यहाँ पे हमें एक घर दिख गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसकी लाइक लैंडस्लाइड ना हो इस वजह से कितनी बड़ी दीवार दे रखी है यहाँ पे। 2 मंजिल की तो लगभग दीवार दे रखी है। फिर उसके बाद यहाँ पे घर बना रखा है। तो देख सकते हैं दोस्तों। और मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है दोस्तों, आप देख रहे होंगे व्यू। तो बहुत बढ़िया लग रहा है इस जगह पे आके मॉर्निंग वॉक पे। और अभी अगर आपको समय की बात बताएं तो लगभग 6:38 हो चुका है। तो चलते हैं आगे को और आपको दिखाते हैं गाँव में कैसा है सीन। अगर आपको देवत गांव आना है, आप एपीएस से भी आ सकते हैं और जायरदौल से भी आ सकते हैं। आपको खाकर आना पड़ेगा, जो उड़मत्था नैनी सैनी एयरपोर्ट के पास है। वहाँ से एक रोड कटती है जो आपकी कुंडार, यहाँ पे पधेड़ा है। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना प्यारा गांव है यहाँ पर। तो इस रोड पे आने के लिए आपको इस रास्ते आना पड़ेगा। और अगर वड्डा से आप आते हैं तो लेलो स्पोर्ट्स कॉलेज से भी ये रास्ता आता है। तो वड्डा साइड से भी आप आ सकते हैं इस गांव में पहुंचने के लिए। तो अभी हम ज़मीन में पहुंच चुके हैं। और अगर आपको यहाँ की पहाड़ियाँ दिखाएं तो पहाड़ी एकदम खड़ी पहाड़ी है दोस्तों। एकदम हमें लग रहा है कि हम कुएं में हैं।
तो देख सकते हैं वो ऊपर पहाड़ी। तो एक बार पता करते हैं यहाँ पे लोकल लोगों से, पत्थर कहाँ पे गिरा था, उस हिसाब से आपको बता पाएंगे कौन सी पहाड़ी से गिरा था। साथियों देख सकते हैं बढ़िया धुंध लग रखी है और कितना बढ़िया मौसम हो रखा है। और लगभग हम पधेड़ा पहुंच चुके हैं और थोड़ा आगे जाके अभी हम देवत पहुंचने वाले हैं, तो आपको दिखाते हैं देवत गांव। तो साथियों यहाँ पे देख सकते हैं गैप जैसा बना है, तो बहुत पानी आ रहा है दोस्तों यहाँ से। तो एक प्राकृतिक झरना है, ये बरसात के टाइम पे ही आता है शायद। पहुंचने ही वाले हैं देवत गांव पे। और ये पहाड़ियाँ देख सकते हैं आप सामने पर। तो अभी पता वता करते हैं, थोड़ा पूछते हैं लोकल लोगों से। और यहाँ पे टॉप पे एक मंदिर भी है बढ़िया सा। 6:51 हो रखा है, लगभग 7 बजे निकले देवत गाँव में पहुँच चुके हैं। तो ये चुके हैं और यही वो पहाड़ी है जहाँ से पत्थर आते हैं। साथियों देख सकते हैं यही वो घर है जहाँ पे पत्थर घुसा था। तो देख सकते हैं आप दोस्तों कितना बड़ा यहाँ पे होल कर दिया है। तो हाइड्रा यहाँ पे लगी हुई है। और दोस्तों ऐसा भी नहीं, पत्थर एक पत्थर आप यहाँ पे देख सकते हैं और एक पत्थर यहाँ पे देख सकते हैं आप झाड़ियों में घास वगैरह उग चुकी है। और ये ऊपर पहाड़ियाँ हैं जहाँ से पत्थर आते हैं। यही वो पहाड़ियाँ हैं। साथियों जो अभी तक हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत बात करी गांव वालों से, तो जो ऊपर जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, उस पहाड़ी के वो टॉप जो पीक देख रहे हैं, वहाँ से वो पत्थर आया था। और वहाँ से वो आया लगभग हल्का फुल्का यहाँ कहीं इस एरिया में कहीं टकराया वो। बैठने से हाँ, इस कहीं एरिया में टकराया। और वो टकराने के बाद कहीं रुका नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे गड्ढे वड्ढे हैं देख सकते हैं, थोड़ा स्पीड कम हो जाती। वो उस पहाड़ से गिरा, वहाँ टकराया और जैसे बॉल नहीं आती क्रिकेट में बाउंस करके, वो सीधे आके वो सीधे उस घर में गया यहाँ से। तो देख सकते हैं दोस्तों वो ऊपर की पहाड़ी देख सकते हैं, वहाँ टॉप से पत्थर आया बहुत बड़ा सा। और वो पत्थर यहाँ टकराया और टकरा के सीधे गया है इस घर के अंदर। तो काफ़ी खतरनाक हो रखा है यहाँ पे माहौल। बट पहाड़ी देख के लग तो नहीं रहा है दोस्तों कि ऐसा कुछ है, पर हम कुछ जान नहीं सकते दोस्तों। तो काफ़ी दुखद घटना है यहाँ पे। ये वो पत्थर है। अब इसके साइज का अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊँ, ये साइज़ तो मैंने देख लिया है, इस साइज़ का मैं आपको पत्थर दिखाऊंगा। यही पत्थर है, ये हाइड्रा ने यहाँ फेंक रखा है। तो हाइड्रा आप देख सकते हैं मेरे सामने पर। तो हाइड्रोलिक मशीन है इसीलिए इसको हाइड्रा बोलते हैं। तो यहीं से ये गया है नीचे को, मतलब गया नहीं है, डाला गया है, वो घर पे आ रखा था ये। इसका साइज़ में मेरे को तो दिख गया है इसका साइज़ कितना है। मैं आप लोगों को बता दूंगा कंपैरिजन में कितना है ये। हाँ तो अभी एक भैया ने हमें बता दिया है यहाँ पे कहाँ पे से आया है वो पत्थर। तो कैमरे में तो उतना साफ नहीं दिख रहा है वैसे, पर मैं आपको बताऊंगा अपनी उंगली से, क्योंकि मुझे थोड़ा दिख रहा है वहाँ पे वो मिट्टी थोड़ा वो हो रखी है, खुद रखी है। तो ये मंदिर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। इसी मंदिर से जैसे ऊपर ऊपर को जाते हैं, ये जो मेरी उंगली जा रही है ये यहाँ से पूरा आ रखा है। ये पूरी यहाँ से थोड़ा मिट्टी यहाँ पे घिसी घिसी जैसी है। तो पत्थर आया है यहाँ से, फिर यहाँ कहीं टकरा के बता रहे हैं वो कि ये आया यहाँ पर तक। फिर यहाँ पे कुछ पेड़ वेड़ उसने तोड़ रखे हैं और यहाँ से थोड़े टुकड़े भी हो गए थे उस पत्थर के। और फिर यहाँ से आने के बाद ये उतनी स्पीड से आया ऊपर से नीचे, तो आते आते सीधे इस घर में घुसा है। तो देख सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद इसको मशीन वशीन से हटा उठू के, तो जो पत्थर है अभी पत्थर यहाँ फेंक रखा है। तो कितना बड़ा पत्थर है आपको दिखाते हैं हम दोस्तों। तो ये वो पत्थर है दोस्तों। तो काफ़ी बड़ा पत्थर है ये। और उतने ऊपर से आया तो क्या स्पीड रही होगी इसकी आप देख सकते हो दोस्तों। इस साइज़ का मुझे कहीं पत्थर दिखेगा मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने साइज़ तो देख लिया है, पर मैं यहाँ पे समझा नहीं पा रहा हूँ कितना बड़ा पत्थर है ये। बड़ा है पर काफ़ी है पत्थर। तो यही वो पत्थर है जो ऊपर से आया था। तो लगभग अभी जो मैंने आपको बताया वही सब चीज़ें हैं। ये मंदिर आपको सबसे पहले ये मंदिर देखना है। ये मंदिर आपको दिख रहा होगा। ये मंदिर से ठीक ऊपर को आप जाएंगे, यहाँ पे को पूरा वो आ रखा है, निशान आ रखा है, मिट्टी यहाँ पे घिस जैसी रखी है इस वाले एरिया में। यहाँ से पूरी मिट्टी घिसते हुए ऐसे आ रखी है। फिर यहाँ पर को ऐसे खड़ंजा जैसा है। फिर यहाँ पे कहीं पेड़ टूटा है, यहाँ से पत्थर अलग अलग हुए हैं, कुछ पत्थर ऊपर हैं। फिर यहाँ से ऐसे रगड़ते हुए ये पूरा पत्थर आते आते सीधे इस घर में घुसा है। और फिर उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया था, ये पत्थर का जो साइज़ है, एक बार ये पोल देख लीजिए आप इस फ्रेम में कितना आ रहा है। मैं जूम वगैरह कुछ नहीं करूँगा। तो उसके बाद ये पत्थर देख सकते हैं आप। तो बड़ा है, बड़ा भारी भरकम सा पत्थर है ये। तो चलिए इस साइज़ का अगर कोई पत्थर दिखता है तो आपको दिखाते हैं।
तो रात दोस्तों यहाँ पे एक बच्चा सोया भी था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। तो देख सकते हैं कितना भारी भरकम पत्थर रहा होगा, पूरी दीवार तोड़ के अंदर ही घुस गया था वो। तो ये प्लाई वलाई भी यहाँ पे दिखा रखी है दोस्तों। और ये वो पहाड़ी है ऊपर जहाँ से पत्थर आया था। तो मैं बता रहा था आपको, जो पत्थर है लगभग इस कार के बराबर ही वो पत्थर होगा। लगभग इतना, मैं ये कार है स्विफ्ट डिज़ायर, लगभग इतना ही होगा पर शेप में थोड़ा अलग सा था। तो इसी उसका लगा लीजिए आप, इसी शेप का वो पत्थर है। तो दोस्तों जो मंजर मैंने अभी आपको दिखाया काफ़ी खतरनाक चीज़ है वो, और पहाड़ी एकदम खड़ी है। तो अगर भविष्य में भी अगर ये चीज़ होती तो पत्थर बहुत ही बड़े हैं वहाँ पर, और इतनी स्पीड से वहाँ पे पत्थर आ रहे हैं, तो चाहे वो कोई घर हो तो वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। वो पत्थर इतने खतरनाक हैं। तो उस घर पे वो पत्थर वहाँ घुस के रुक गया, क्योंकि वहाँ से आने के बाद भी वो बहुत घिसड़ता हुआ आया, टकराता हुआ आया, तब जाके वहाँ दीवार में लगा और वो पूरा अंदर दीवार फाड़ते तब जाके वो पत्थर रुका है। तो अगर डायरेक्ट ऊपर से आता वो पत्थर, क्या पता वो फाड़ के दूसरी तरफ भी निकल जाता। बट हमने जितना देखा वो सिर्फ एक ही तरफ की दीवार तोड़ पाया और अंदर घुस गया। वो दूसरी तरफ की दीवार नहीं तोड़ पाया। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं वो पत्थर रुक गया है। तो भविष्य में अगर ऐसी दुर्घटना ना हो तो मेरे हिसाब से तो ये है कि घरों के उस साइड को एक बड़ी सी अगर दीवार दी जाए, कुछ हद तक तो बचाव बचाव हो सकता है। क्योंकि जो हम अभी घर देख के आ रहे हैं, अगर उसी घर के लगभग 10-20 फीट के आगे पर अगर एक बड़ी सी दीवार टाइप की दे पाए, तो भविष्य में क्या पता ऐसी जो भी ये पत्थर वाली समस्या है ये ना हो सके। तो उसके लिए ये कर सकते हैं, या उसी घर के आगे पे ऐसे कोई बोल्डर जैसे पत्थर आप लगा सकते हैं, जिससे जो आने वाले पत्थर है वो रुक सकें। अगर छत पे गिरता है तो छत का तो पता नहीं, बट हाँ जो हादसा वो हो रखा था, क्योंकि अगर बहुत स्पीड से होता तो वो दूसरी तरफ फाड़ सकता था, पर वो फाड़ नहीं पाया दूसरी जगह। वो कहीं ना कहीं रुक गया वो पत्थर। तो अगर हम अपने घर से थोड़ा 10 फीट की दूरी पे अगर वो पत्थर हम लाइक उस पत्थर को रोकने के लिए हमको जैसे दीवार बनाते हैं, कहीं बोल्डर लगाते हैं, तो क्या पता वो थोड़ा बहुत मदद कर सकते हैं उस पत्थर को रोकने के लिए। तो ये सारी जानकारी है दोस्तों, जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई थी। वो पहाड़ बहुत एकदम खड़ा सा पहाड़ है, उतने ऊपर से कुछ भी चीज़ आएगी उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। और वो पूरा पत्थर नहीं आया, वो पत्थर आया वहाँ से, वो टुकड़ों में टूट गया, अलग अलग टुकड़े हो गए थे उसके। या वो पूरे पत्थरों का ग्रुप था, जैसा गांव वालों ने बताया कि और भी पत्थर आए थे जब वो पत्थर आया था, तो कुछ पत्थर ऊपर ही अटक भी गए थे। और ऊपर उनके काफ़ी सारे मंदिर भी है। देवत गांव में, नाम ही आप देख रहे हैं देव जिसके नाम गांव के नाम के आगे है, तो देवताओं से रिलेटेड है। तो वहाँ पे बहुत सारे मंदिर वगैरह भी हैं। ऊपर पे गांव पे मंदिर वगैरह भी थोड़े बहुत डैमेज हो रखे हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें थी। आज है 25 अगस्त, आज से ठीक लगभग हफ्ता भर हो गया होगा लगभग, अगर आपको बताया जा सकता है 29, हाँ लगभग 29 अगस्त को ये पत्थर आया था लगभग। मुझे अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं। लगभग 29 अगस्त को ये हुआ था, मंगलवार का दिन था उस दिन। 19 अगस्त, सॉरी दोस्तों मैं आपको गलत थोड़ा जानकारी दे रहा हूँ। 19 अगस्त को ये चीज़ हुआ था, मंगलवार का दिन उस दिन था। क्योंकि 17 तारीख को हमारा एक प्रोग्राम था पिथौरागढ़ में, शोर नृत्य महोत्सव। उसके 2 दिन बाद हमने एक छोटा सा वहाँ पे मीटअप रखा था, तो उसी दिन ये न्यूज़ सुनने को आ रही थी। तो जहाँ तक है ये हादसा जो है 19 अगस्त को हुआ था, मंगलवार के दिन। और बेचारे 11 साल का एक बच्चा जो उस कमरे में सो रहा था, उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो भविष्य में ऐसी घटना ना हो, तो मुझे तो इतना ही वहाँ पे समझ में आया कि हम ये चीज़ कर सकते हैं कि घरों से थोड़ा सा दूर पे एक बड़ी सी बाउंड्री दीवार दे सकते हैं, जो कि जो पत्थरों का जो इम्पैक्ट है उसको रोक सके। अगर पत्थर छत में आता है तो छत को हमने बहुत पक्का बनाना पड़ेगा, बट फिर भी उतनी स्पीड से पत्थर आएगा तो क्या क्या कर सकता है वो कुछ नहीं कह सकते। बट हाँ एक प्रिकॉशन हम ले सकते हैं कि हम अपने घर के आगे पे एक बहुत बड़ी दीवार दे सकते हैं उस साइड को, जहाँ से जिस साइड से पत्थर आते हैं, पीछे वाली साइड की अगर मैं बात करूँ। और भविष्य में ऐसी दुर्घटना ना हो, इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। प्रकृति का तो हम क्या ही कर सकते हैं दोस्तों, इन्वायरमेंट का कुछ भरोसा नहीं है कहाँ से क्या हो जाए। कभी कहीं से पानी फूट जाता है, कहीं से कुछ हो जाता है। तो ऐसी आपदाएं आती रहती है, कभी भूस्खलन हो जाता है, कभी कुछ। तो ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए तो जो भी सेफ्टी वगैरह है वो चीज़ लेनी पड़ेगी। और ऊपर जो जितनी भी आप यहाँ पहाड़ की चोटियाँ देखते हैं, वहाँ थोड़ा ना क्या है कि पहाड़ एकदम समतल जैसे हैं। आपने भी पहाड़ देखे, पर जो पहाड़ हम देख के आए वो एकदम खड़े पहाड़ है। और वो पहाड़ों के ऊपर भी एकदम खड़े से वो है पूरे पहाड़ जैसे ही पड़ रखे हैं। तो उसमें ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं वहाँ पे गिरने के। तो इसी वजह से शायद वो गिरे भी होंगे। और जगह पे आप पहाड़ों की श्रृंखला देख सकते हैं, एकदम ऊपर पेड़ वेड़ हैं और बढ़िया मतलब कवर कर रखा है। ऐसा नहीं कि ऊपर एकदम खड़े वो हैं, बट जो मैंने आपको दिखाया था उसमें साफ दिख रहा है, पीले कलर के चमक रहे हैं वो। तो दोस्तों देवल गांव के लिए काफ़ी खतरा हो रखा है वहाँ पे। लोगों को पता नहीं कैसे नींद आ रही है वहाँ अब क्या करने, क्योंकि कल भी यहाँ पे, कल अगर बात करूँ तो 24 अगस्त को भी रात के टाइम पे इतनी जोर से कल धड़म बड़म हो रही थी। तो सब गांव वाले शायद आ गए होंगे नीचे, और पत्थर गिरने की कल भी बहुत ज़्यादा वो थी। और शायद कुछ पत्थर गिरे भी हैं, कल न्यूज़ में भी आ रहा था। तो दोस्तों यही है, आप बढ़िया करके रहिए।